हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सो शाम का ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी उठने से पहले मैं कुछ काम निपटा लूँ। और यहाँ पर मैं चली बेडशीट वगैरह डुबो देने के लिए पानी में। तब तक वो फूल जाएगी तो मुझे बाद में धोने में आसानी हो जाएगी। तो मैं फटाफट से इन सब को, दो चार बेडशीट्स हैं तो इन सबों को मैं डुबो देती हूँ पानी में। और फिर चलिए आगे चलते हैं। काम तो आज बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी कोई नहीं, आज धूप भी लेकिन उतनी ही कड़ी है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। पता नहीं, मौसम में बहुत ही ज़्यादा हार्ड धूप निकल रहा है, तो इस वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं इन सारे बेडशीट को डुबो दूँगी। और यहाँ बेटी उठ गई है और उसे मैं स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही हूँ। तो ये मुझे कुछ बोल रहे थे कि आज मुझे टिफ़िन में ये देना वो देना। होते हैं बच्चे जो खाने की डिमांड करते हैं, खासकर वो सब चीज़ें जो हम लोग नहीं देना चाहते हैं, मैगी वगैरह, सैंडविच। तो फिर भी कभी कभार चलता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो बच्चे को ये समझाना भी ज़रूरी हो जाता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो यही सब। तो बच्चे को समझाना और उसे समझ आना, इसमें बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। अगर अच्छा से वो समझ जाए तब तो ज़्यादा नखरा नहीं होता है। अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ही नखरा करने लगते हैं। नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे आज यही खाना है। इसी वजह से मैं इसे जल्दी जल्दी सॉक्स पहना रही हूँ और मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी फास्ट कर में रख दी हूँ ताकि फटाफट ये काम हो जाए। क्योंकि मुझे खुद से ही अपने कैमरे को इधर उधर रखना पड़ता है, तो इसी वजह से तो फिर मैं सोची कि चलिए आप लोगों से थोड़ी बहुत बात भी हो जाएगी और मेरी और सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे फटाफट इसकी लेस बांध रही थी जूते की, और बार बार जूते की लेस इसकी खुल जाती है, तो इसलिए मुझे हार्ड बांधने पड़ती है। तो मैं इसे हार्ड से बांध रही हूँ। और ये जब भी स्कूल से आती है तो बोलती है मम्मा आज खुल गया था लेस। तो इस वजह से मैं इसलिए हार्ड से बांध देती हूँ। फिर अब चलूँगी इसकी लंच बॉक्स की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पर वो कैमरे के साथ खेलने लगी थी। फिर वो चली नीचे और मैं भी आ रही हूँ कुछ देर में। फिर आज जैसा कि मैंने बताया, गर्मी बहुत हो रखी है। गर्मी इतनी परेशानी हो रही है गर्मी में, पूछिए मत। हर महिलाओं को पता ही होगा जो किचन में खासकर काम करती हैं कि कितना ही। और यहाँ मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि इसके स्कूल में क्या क्या होता है, तो वो मुझे बता कर गई हुई थी। और उसने फरमाइश की है कि आज उसे आलू का पराठा दूँ। तो उसके लिए फटाफट मैं आलू का पराठा बना रही हूँ और उसे सॉस भी लेनी है। तो वो मुझे मॉर्निंग में बताती है कि मुझे क्या खाना है लंच में, वो पहले नहीं बताती है। अगर पहले बता देती तो मुझे आसानी होती काम करने में। और एक तरफ मेरी कद्दू चढ़ी हुई है कुकर में। उससे होता ये है कि वो जल्दी सब्ज़ी बन जाती है और जल्दी पक भी जाती है। तो और मेरी आदत भी है कि मैं काम को थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं। और समय रहते हुए मैं एक टाइम में सिर्फ एक काम नहीं कर पाती हूँ। मैं एक टाइम में थोड़ी बहुत काम कर लेती हूँ और मुझे ठीक भी लगता है। जैसे होता है बहुत को कि जैसे कि सब्जी बनाते हैं तो सिर्फ सब्जी ही चलाते रह जाते हैं, दूसरा काम नहीं हो पाता है। तो वैसा नहीं है, मैं सब्जी भी बनाती हूँ। अगर टाइम थोड़ा सा उस बीच में मिले तो सब्जी भी काट लूँ और तीसरा भी काम कर लूँ। इस वजह से मेरा काम फटाफट हो जाता है। और मैंने बेटी का बैग पैक तैयार कर दिया है।
अब उसे बाहर सी ऑफ करने जा रही हूँ। वो हमेशा बोलती है कि तुम भी चलो मॉर्निंग में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि सुबह बहुत सारा काम हो जाता है। इसी वजह से फिर उसे छोड़ने के बाद फिर मैं अपने घर के और सारे काम में लग जाऊंगी। तो यहाँ पे आंटी पूछ रही हैं कि आप क्या कर रही हैं, तो मैं उनको बता रही हूँ कि थोड़ा मैं वीडियो बना रही हूँ। ये हमारे घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करती हैं, बहुत ही अच्छी है, काम करती हैं और फटाफट कर देती हैं। और वो मुझसे पूछ रही थी कि कोई बर्तन की ज़रूरत है, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे जो अभी बनाने के टाइम में जो ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे दे देने के लिए, क्योंकि वो रोज़ पूछती है और मैं उन्हें रोज़ ही बोलती हूँ कि आप मुझे वो बर्तन दे दें जो मैं अभी खाना बनाऊँगी। तो वो मुझे अभी बर्तन दे देंगी थोड़ा देर में। और यहाँ पे मैं आज चठेली की सब्ज़ी बना रही हूँ, और इसे मैं अभी स्पीड नहीं की हूँ, इसे मैं खुद से ही अभी फटाफट काट रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसकी थोड़ी देर के बाद मैं स्पीड कर दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक ही चीज़ को दिखाने के लिए। तो यहाँ मैं चठेली की सब्ज़ी फटाफट काट रही हूँ, और कभी कभी मैं काटती हूँ, कभी वो आंटी काट देती है और कभी कभी मम्मी काट देती है सब्ज़ी। तो ऐसी तरह से हम लोगों का काम चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी सारा काम कर रहे हैं। तो इस वजह से काम भी आसान हो जाता है। और काम से अगर टाइम मिले तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया हुआ है कि मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे आगे चलकर कोई समय की बर्बादी या हानि ना हो, क्योंकि मुझे समय की बर्बादी में बहुत लॉस नज़र आता है, पता नहीं क्यों, और गुस्सा भी आ जाता है मुझे इस बात पे। इसलिए, और आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैं चाय नहीं बनाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि हमारे घर में कोई भी स्पेशल चाय नहीं पीता है, किसी की फेवरेट नहीं है कि सुबह शाम चाय ही पीना है। यहाँ पे कुछ आंटी आई हुई थी तो उन्हीं के लिए बना रही हूँ, और मम्मी पापा उन्हीं लोगों के साथ कभी एक आध कप पी लेते हैं, ऐसे डेली नहीं पीते हैं। तो आंटी को मैं यहाँ बोल रही थी कि आप भी पी लीजिएगा। उनको जब भी देती हूँ तो वो ठंडा करके पीती है, इसलिए मैं उनको बोल रही थी। और यहाँ पे आ गया है, अभी हरी सारी सब्जी आ गई है और आंटी लेकर आई हुई हैं। अब उन्हीं से मैं सब्जी लूँगी। आंटी भी हंस रही थी वीडियो में। और यहाँ पे भिंडी, झींगा, झिंगली, ये सब सारी सब्जियाँ हैं। और यहाँ पे अब लूँगी सब्जी। और ये देखिए आंटी को, सब हम लोग हंसी मजाक करते ही रहते हैं, और अच्छा भी लगता है हंसी मजाक चलते रहे तो। इससे माइंड भी फ्रेश रहता है और काम भी करने में थोड़ा बहुत मन लग जाता है। और यहाँ पे ये सब्जी तौल रही है, और ये देखिए कितना अच्छा लगता है जब हम दै छियै पैसा ला सब कोई वहाँ साथ में जेबै ने रहते हैं और ले लिअ एक कहाँ से अबै भिंडी तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं यहाँ भिंडी लूँगी, भिंडी को मैं एक एक करके चुनूँगी, क्योंकि थोड़ा भिंडी हार्ड था, और हार्ड और बड़ी बड़ी भिंडी अच्छी नहीं लगती है खाने में, इसलिए मैं छोटी छोटी और सॉफ्ट भिंडी यहाँ पे एक एक करके चुन रही थी। और अभी आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी ग्रीन ग्रीन सब्जी है। आंटी भी मुझे बोल रही थी कि और सारी सब्जियां लाऊंगी, तो वही मैं आंटी को बोल रही थी टमाटर वगैरह सब और रंग बिरंग की सब्जियां लाएं सुबह सुबह ही, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ आंटियां भी साथ में ले लेंगी, तो वो बोल रही थी कि ठीक है, मैं आपसे रंग बिरंग की सब्जियां भी लेके आऊँगी। यहाँ मैं चुन रही हूँ और मम्मी भी मुझे बता रही है कि यहाँ पे अच्छी अच्छी वाली लेने के लिए। तो यहाँ पे अब आंटी तोलेंगे। और यहाँ पे मेरा खाना बनाना सब ख़त्म हो चुका है काम, और सब्ज़ी लेने के बाद मैं जाऊँगी अब थोड़ा ऊपर अपने रूम के पास, और वहाँ पे जो मैंने सुबह में चादर डाला हुआ था तो उसे मैं धो लूँगी और धोकर उसे दे दूँ सूखने के लिए। मशीन है हमारे यहाँ, लेकिन मैं यूज़ ज़्यादा अपने हैंड को ही करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि हाथ पाँव चलाना ही चाहिए जहाँ तक हो सके। अगर
शरीर साथ ना दे तो ठीक है, उस वक्त आप मशीन का उपयोग कर लें, लेकिन बहुत सारी गृहिणियाँ भी ऐसी होती हैं जो मशीन का ही उपयोग करती हैं और आजकल की वस्तुओं का ही। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ पाँव ही ज़्यादा चलाऊँ तो ज़्यादा ठीक रहता है। और यहाँ मैं अभी जा रही हूँ, आज जैसा आप लोग थोड़ा देख बहुत सकते हैं। मुझे काम है, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी कि कपड़े धोने के लिए, बेडशीट वगैरह। तो मैं धोकर आपसे मिलती हूँ और हो ही जाता है इतना सारा काम। और चलिए चलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या यूज करते हैं, मशीन या अपने हाथ पाँव। और यहाँ मैंने सारे कपड़े को धो लिया हुआ है, बेडशीट वगैरह सब, और उसे मैं एक एक करके धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। फिर उसके बाद नहाऊँगी और खा पी कर जाऊँगी अपने बच्चे के स्कूल उसे लाने के लिए। उसने कहा मम्मा आप ही आना इस बार, तो उसे लाने भी जाऊँगी। तो अभी जा रही हूँ अब थोड़ी देर में नहाने के लिए, और नहाकर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी से। यहाँ मैं उसे स्कूल से ले आई हूँ, खाना पीना हो गया है। अब मैं सारे बेडशीट्स जो मैं धो के डाली थी धूप में वो सारे सूख गए हैं, और उसे मैं लेकर आ गई छत से, और एक एक करके मैं उसे फोल्ड कर रही हूँ। और आज जब स्कूल गई थी तो थोड़ी बहुत धूप थी, लेकिन अभी थोड़ा धूप छाँव हो गया है। तो मौसम कब चेंज हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन अभी के टाइम में ठंड और ठंड गर्म ये भी मौसम जो चल रही है, तो इससे तबीयत भी जल्दी जल्दी ख़राब हो जा रहे हैं बच्चे के, और सभी के, बच्चे के तो खास कर ही। और मैं यहाँ बेडशीट को एक एक करके लगा रही हूँ तय करके। और यहाँ मैं सारे क्या करना है, क्या कर रही है मेरी यशिका, क्या कर रही है, ये क्या है, क्या बनाई है? ये तो गंदा गंदा सा लग रहा है देखने में। नहीं गंदा नहीं तो है। क्या है? दिखाती हूँ। ये है ना, ये चीज है। चीज़ है? कौन सा ये चीज़? पेपर है और ये चिट्टा। छोटा? हाँ, और चिट्टा और पेपर। आज चलो थोड़ा काम कर। गमला है, बाहर से रेड गमला ले लेते हैं। चलो चलो। चीज टमाटर डम्बू। चीक टमाटम टम कैसे बोलती है? चीज टमाटर डम्बू। चीक टमाटम टम टम। कहाँ रखो इसे? कहाँ? हाँ यहाँ रखना है ना? तो कैसे और बॉक्स में? नहीं अभी नहीं, हो गया। इसको रखना है यहाँ और जगह करना है खाली। ये सब डब्बा है खाली खाली। अरे सच्ची भी खाएगी। नहीं ये खाएगी। जान लगेगी मुझे। खा
ये ना पत्ता वाला है। पत्ता वाला है। ये खिलौना है, खिलौना। खिलौना है, खिलौना। हाँ। अच्छा। यहाँ आ गई हूँ मैं ऊपर वाले फ्लोर पे, और सारे रूम की बेडशीट को मैं थोड़ा ठीक कर लूँ, क्योंकि कुछ लोग आए हुए हैं मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो इसी वजह से तो मैं यहाँ फटाफट से पिल्लो कवर लगा रही हूँ, और पापा का रूम ठीक करूँगी, और एक रूम ठीक करूँगी, और एक छोटे देवर देवरानी का रूम है उनका ठीक करूँगी। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियो को, क्योंकि आप जानते ही हैं कुछ लोग आते हैं आपके घर में गेस्ट के रूप में, तो आपको गंदगी फैला के नहीं रखना होता है तो आप फटाफट से आप अपने रूम को थोड़ा ठीक बहुत करने लगते हैं। और यहाँ मैं पापा के रूम का बेडशीट ठीक कर रही हूँ, और ऐसे ठीक करके फिर मैं दूसरी रूम को ठीक करूँगी। मैंने जिसे पहले वाले बेडरूम को ठीक किया था उसका मैं पिक्चर नहीं ले पाई, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा दूँगी। और उसके बाद चलती हूँ नीचे, और यहाँ मैं फटाफट से बुक सबको एक एक साइड में कर रही थी, और कुर्सी वगैरह सबको भी मैं ठीक कर रही थी, और अपने काम को मैं यहाँ फास्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को मैंने ठीक कर लिया है, और चलती हूँ अब दूसरे रूम में आपको दिखाने के लिए। और ये वही रूम है जो मैंने पहले ठीक कर लिया था, और अब चलती हूँ अपने दूसरे रूम में, वहाँ भी मैं फटाफट कर लूँगी। आज यहाँ मम्मी और बाबू लोग सोई हुई थी, तो इस वजह से चादर थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई नहीं, इसे भी मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। आज इतनी गर्मी हो रखी है कि आप देख ही सकते हैं मेरे फेस पे कितना सारा पसीना हो गया है, और मुझे पसीना भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है छोटा मोटा काम करने से, और ज़्यादा काम करो तो ज़्यादा हो ही जाता है। अब मैं फटाफट जा रही हूँ नीचे, और यहाँ आप देख ही सकते हैं, और मैं आ गई हूँ पूजा रूम में भी थोड़ा सा काम थोड़ा बचा हुआ है, तो उसे भी मैं ठीक कर लूँ। यहाँ मुझे इस टेबल का ठीक करना है, और पूजा के बर्तन को सेट करके रख देना है। तो चलिए देखते हैं।
और ये देखिए बहुत ही पुराना चीज़ पिचकारी जो मुझे सफाई करते हुए मिली और मेरी बेटी बोल रही थी ये पिचकारी पिचकारी, तो याद ही आ जाता है अपना बचपन कि हम लोग भी पिचकारी से कैसे खेलते थे। और इस टेबल को भी मैं यहाँ फटाफट साफ़ कर लूँगी। होता है ना, जब हम लोग कुछ काम करते हैं पूजा वगैरह तो सामान इधर से उधर हो जाता है और तभी ध्यान नहीं रहता। जब पूजा वगैरह ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद इधर उधर सारे सामान फैले हुए को ठीक से समेट कर रखना पड़ता है। और इससे मैं ये हेलीकॉप्टर दे रही थी कि ये लो तुम्हारा हेलीकॉप्टर। और यहाँ के सारे काम ख़त्म करने के बाद अब मैं चलूँगी थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे आ गई मैं अब खाना बनाने के लिए। आज बना रही हूँ मैं झींगे की सब्ज़ी, और उसमें से मैं थोड़ा सा उबला हुआ चना या फूला हुआ चना डाल देती हूँ तो खाने में और भी अच्छा लगता है। अगर आपके पास बड़ी हो तो वो भी डाल दीजिए और थोड़ा से मसाले ऐड कर दीजिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे मैं फटाफट अब झींगे को डाल देती हूँ छौंका लगाने के बाद, और फिर फटाफट रोटी बनाऊँगी और सबको खिलाऊँगी। आज मैं इस खाने के वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगी आप लोगों के लिए, और बहुत थक गई हूँ, आज बहुत सारा काम कर ली हूँ। तो उसके बाद खा पी कर मिलती हूँ आपसे। यहाँ अब मैं आ गई हूँ खाना पीना खिलाकर और खाकर अब थोड़ा सा आराम करूँगी और अपने बेडशीट वगैरह को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी और थोड़ा हवा खा ले रही हूँ। बहुत ही गर्मी पड़ रही है। अब थोड़ी देर में मैं बेटी को होमवर्क भी कराऊँगी। आज उसका होमवर्क नहीं बना हुआ है तो मैं उसे होमवर्क कंप्लीट करा दूँ पहले, और उसके बाद आप सभी को मैं फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और ये देखिए मैंने अपने बेडशीट को ठीक से कर लिया है, और ये मैं रही जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो चलिए चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। और मैं इसे होमवर्क बनवा रही थी। तो गाइस आप सभी से मैं अलविदा लेती हूँ और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को शुभ रात्रि। चलिए आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।